वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी कंप्यूटर टीचर फरत नाज बोल रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप घर में अच्छे से होंगे और सेफ होंगे। और जितना भी मैंने वीडियो डाला है उसमें नोट्स भी है, उसको सब आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और नोट्स तैयार किए होंगे। चलिए आज का टॉपिक है स्टूडेंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। आज का टॉपिक आप अब देख लीजिए, इसको समझिए। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, इसका डिफिनेशन: प्रोटोकॉल्स इज द सेट ऑफ रूल्स और स्टैंडर्ड्स डिज़ाइन टू enable computers to connect with one another and to exchange information with as little errors as possible. Protocols is the set of rules or standards designed to enable computers to connect with one another and to exchange information with as little error as possible. Protocol can describe low-level details of machine-to-machine interface or high-level exchange between allocation प्रोग्राम्स। अब स्टूडेंट इसके बारे में समझिए प्रोटोकॉल के बारे में। प्रोटोकॉल एक सेट है स्टैंडर्ड्स या रूल्स डिज़ाइन का जो कि एनेबल करता है कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए। प्रोटोकॉल क्या है स्टूडेंट? प्रोटोकॉल एक सेट है स्टैंडर्ड्स या रूल्स डिज़ाइन का जो कि इनेबल करता है कंप्यूटर्स को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए और एक्सचेंज करता है इंफॉर्मेशन जितना हो सके उतना कम एरर के साथ। देखिए, प्रोटोकॉल डिस्क्राइब करता है लो लेवल डिटेल्स इस मशीन का दूसरे मशीन इंटरफेस के लिए। क्या है स्टूडेंट्स? प्रोटोकॉल डिस्क्राइब करता है लो लेवल डिटेल्स इस मशीन का दूसरे मशीन इंटरफेस के लिए, या फिर हाई लेवल एक्सचेंज एलोकेशन प्रोग्राम्स के बीच में। क्या करता है? हाई लेवल एक्सचेंज एलोकेशन प्रोग्राम के बीच में और इसमें आगे है बच्चों, प्रोटोकॉल का एक सेट है फॉर्मल ऑपरेटिंग रूल्स जो प्रोसीड्यूर्स या कन्वेंशन जो कि गवर्नेंस करता है एक दिया हुआ प्रोसेस को। समझिए स्टूडेंट्स, प्रोटोकॉल एक सेट है फॉर्मल ऑपरेटिंग रूल्स का जो प्रोसीड्यूर्स या कन्वेंशन जो कि गवर्नेंस करता है एक दिया हुआ प्रोसेस को। अब स्टूडेंट्स आगे देखिए। ए कम्युनिकेशन और नेटवर्क प्रोटोकॉल देयरफॉर describe the rules that govern the transmission of data over communication networks। देखिए, ए कम्युनिकेशन और नेटवर्क प्रोटोकॉल्स therefore describe the rules that governs the transmission of data over communication networks. The rules provided a methods for ordinary and efficient exchange of data between the sender and receiver, and for the proper interpretation of controls and data transmitted as raw bits and bytes. These rules are embedded in the data communication software। अब इसका स्टूडेंट समझिए। कम्युनिकेशन का नेटवर्क प्रोटोकॉल डिस्क्राइब करता है रूल्स को जो कि गवर्न करता है ट्रांसमिशन ऑफ डेटा कम्युनिकेशन ऑफ नेटवर्क्स के ज़रिए। देखिए स्टूडेंट, कम्युनिकेशन का नेटवर्क प्रोटोकॉल डिस्क्राइब करता है रूल्स को जो कि गवर्न करता है ट्रांसमिशन ऑफ
डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के ज़रिए ये सारे रूल्स प्रोवाइड्स करते हैं एक मेथड्स को। देखिए स्टूडेंट्स, ये सारे रूल्स जो है प्रोवाइड करते हैं एक मेथड को और इफ़िशियंस एक्सचेंज ऑफ डेटा रिसीवर और सेंडर के बीच में। किसमें स्टूडेंट्स? इफ़िशियंट एक्सचेंज ऑफ डेटा रिसीवर और सेंडर के बीच में। फॉर द प्रॉपर इंटरप्रिटेशन ऑफ कंट्रोल्स डेटा ट्रांसमिशन होता है रॉ बिट्स और बाइट्स से। ये सारे रूल्स इम्बेस्ड होते हैं डेटा कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स फॉर्म करता है वेरियस फंक्शन को। अब स्टूडेंट्स आगे देखिए। ए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल परफॉर्म्स द वेरियस फंक्शन फॉर efficient and error-free transmission on. A communication protocol performs the various function for efficient and error-free transmission on. It has separate set of rules for performing each of these function. आगे समझिए स्टूडेंट, इसमें क्या है? इसमें है कि वेरियस फंक्शन जो कि इफ़िशियंट रहता है और एरर फ्री ट्रांसमिशन करता है। कौन सा स्टूडेंट? देखिए, डेटा कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल परफॉर्म्स करता है और ये वेरियस फंक्शन जो कि इफ़िशियंट रहता है और एरर फ्री ट्रांसमिशन करता है। इसके पास सेपरेट सेट ऑफ रूल्स होता है। जो कि अपने फंक्शन परफॉर्म्स करता है। सेपरेट रूल्स होता है और ये अपने अंदर अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म्स करता है। इसमें है स्टूडेंट, few functions are common few functions of communication protocols are। देखिए, इसमें प्रोटोकॉल्स के फंक्शन बताया है। few functions of communication protocols are। नंबर 1 है डेटा सीक्वेंसिंग, नंबर 2 है डेटा फॉर्मेटिंग, नंबर 3 है फ्लो कंट्रोल्स, नंबर 4 है एरर कंट्रोल, नंबर 5 है प्रीडिसेंस ऑफ ट्रांसमिशन, नंबर 6 है कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट एंड टर्मिनेशन। नेक्स्ट है स्टूडेंट डेटा सिक्योरिटी। फिर से एक बार देख लीजिए। नंबर 1 डेटा सीक्वेंस, 2 में डेटा फॉर्मेटिंग, 3 में फ्लो कंट्रोल्स, 4 में एरर कंट्रोल, 5 में प्रीसिडेंस ऑफ ट्रांसमिशन, 6 में कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट एंड टर्मिनेशन। नेक्स्ट है बच्चों डेटा सिक्योरिटी। आज के लिए बच्चों इतना ही। आज जो हमने आपको न समझाया कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स को डिटेल में हमने आपको उसका ना डिफ़ाइन बताया और इसके बारे में सारी जानकारी दी। इसको आप अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा और फिर ना घर में पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है बच्चों, ओके बाय।